यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन हमारे साथ हैं, जिनके साथ एल्विश यादव ने मारपीट की। उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था सागर, अगर बात करूं तो कब की कितने बजे की घटना है, एग्जैक्ट बताइएगा। कैसे आपने बुलाया था क्या एल्विश को मिलने के लिए? देखो, एल्विश का मैसेज आया था नंबर भेज। तो जैसे उसका मैसेज आया तो मेरे को डाउट था कि ये कहीं घर नहीं आ जाए, तो इसके लिए मैंने उसको बोला कि भाई मिल के सॉल्व करते हैं। मैं नहीं चाहता था वो घर पे आके कुछ बातचीत करे। तो फिर क्या बोलते हैं, उसने व्हाट्सएप पे एड्रेस दिया। जो एड्रेस था वो गुड़गांव का था। तो पहले मैं उसे कॉल करता हूँ कि भाई देखो ये रात है, मैं रात को तो नहीं आ सकता, सुबह मिल लेते हैं, सुबह मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो थोड़ा सा हार्श वे में कहता है क्यों फट रही है, ये वो इस तरीके से वो वर्ड्स का यूज़ करता है। फिर मैं सनी से पूछता हूँ मेरे को जाना चाहिए, तो ये मेरे को पहले मना करता है। फिर मैं कहता हूँ आई डोंट थिंक ये लड़ाई तो करेगा नहीं, वो डिबेट ही करेगा क्योंकि वो व्लॉगर है, मतलब कैमरा उसका ऑन रहता है पूरे समय। तो फिर मैंने जाने का फैसला किया। तो मैंने इसका पूरा अपडेट अपने ट्विटर पर दिया कि एल्विस का मैसेज आया है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने जब मैं गाड़ी में बैठा, अब 40 मिनट में मैं गुड़गांव पहुंच जाऊंगा। ये सब कुछ आप अपडेट कर रहे थे अपने हाँ। और यूट्यूब जैसे चैनल? तीसरा ट्वीट मैंने किया कि मैं 40 मिनट में गुड़गांव पहुंचूंगा, 40 मिनट के बाद मैं इंस्टा पे लाइव आया। मैं सोचा कि उसके घर जाने से अच्छा उसको पब्लिक प्लेस पे बुला लेते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी कि लड़ाई वड़ाई तो होगी नहीं। और जब मैंने उसे पब्लिक प्लेस पे बुलाया तो पहले तो वो चिढ़ गया कि जो एड्रेस दिया उसी पे आ। उसके बाद जब पब्लिक प्लेस पे बुला लिया, जब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, तो उसका मतलब वो रहता है कुछ, तो बोलता है मुझे कि देख वो तो मेरा घर था, वहाँ तो मैं तेरे को मारता नहीं, यहाँ तेरे को मारूंगा। तो मुझे लगता है वो, मुझे उस समय लगता है कि ये अभी भी सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। उसके बाद मॉल के अंदर है, हर जगह कैमरे, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे दो रखे हुए थे, एक सामने था, एक मैं जहाँ बैठा था वहाँ रखा हुआ था, मतलब वो कैमरा हमेशा वहीं रहता था। जैसे ही वो आया तो मैंने ये रखा था कि फैसला करना है कि कौन गलत है कौन सही है, डिबेट करके फैसला खत्म करते हैं। तो जैसे ही आया मैंने बोला भाई बैठो, और जैसे ही मैंने बैठने बोला वो कह रहा है मैं हाथ मिलाने नहीं आया, मारने आया हूँ। तो उसके बाद उसने अटैक कर दिया। उसके बाद उसके साथ दो तीन बंदे और थे, आए लाए तो बहुत सारे बंदे थे वो, पर जो लड़ाई कर रहे थे उसके साथ वो दो से तीन थे एल्विश के अलावा। तो जब वो एल्विश ने मेरे को अटैक किया, मैंने उसका ये सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उसको इस तरीके से पकड़ दिया गर्दन से, ताकि वो मेरे को मार ना पाए। इस तरीके से मैंने ब्लॉक कर लिया उसको। और जैसे ही ब्लॉक किया, उसके बंदे मेरे को अपना बॉडी वेट से मेरे को पूरा दबा रहे हैं ताकि मैं कुछ ना कर पाऊँ। और उसके बाद उसने बहुत मतलब नाक पे मारा, स्पाइन पे मारा। कहाँ कहाँ चोट लगी, अगर वो भी अगर यहाँ पे मारा था उसने घुटनों से, मतलब उसने ये होठ तो ये पूरा अंदर से अभी तक ड्राई हो रखा है, ये मतलब ये बार बार ड्राई हो जाए, मैं पानी पी पी के थक चुका हूँ, पर ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद स्पाइन पे ये जो एरिया है, अभी कल पेन किलर लिया था मैंने तो आराम है, नहीं तो कल तक मैं ये गर्दन ढंग से हिला भी नहीं पा रहा था। और ये पीछे की जो पीठ वाली स्पाइन है बहुत दर्द कर रही थी। तभी उसके बाद जब ये हो गया, मारने की धमकी दे रहा है, फिर वो कह रहा है कि सॉरी बोल, कटारिया को बोलता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर, सॉरी बुलवाना है। तो वो कटारिया फ़ोन ऑन करता है, मैं उसको मना कर देता हूँ सॉरी बोलने से, फिर वो वापस मारने लगता है। कटारिया कौन? कटारिया एल्विश का सबसे खास दोस्त, अच्छा। लव कटारिया नाम है उसका। तो वो सबसे खास दोस्त है उसका, मतलब वो उसके साथ ही रहता है पूरे समय। तो वो रिकॉर्ड करने बोलता है। जब उसको सॉरी नहीं मिलती तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो उसके साथ जो कुछ बंदे आए हुए थे, उनमें से दो बंदे मेरे से बोल रहे होते हैं कि ये कि देख इतना खड़े मत रहे, सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे। मतलब पूरे समय मॉल के बाहर जाके वो मेरे को यही कह रहे थे कि उसको सॉरी बोल दे। मैं उनको मना कर देता हूँ। फिर मैं नीचे जाता हूँ, उनके नीचे मतलब मॉल के नीचे जाता हूँ। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ ये साकेत की तरफ अपने दोस्तों के साथ। साकेत में जाके मैं पहले जाता हूँ मेडिकल कराने, मैक्स में, साकेत मैक्स। वहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचता हूँ वो मना कर देते हैं, बिना एफआईआर के नहीं होगा। और फिर एफआईआर तो उसी जगह करनी थी गुड़गांव में, तो गुड़गांव तो मैं जा नहीं सकता था। तो मैं साकेत में अपने दोस्त के घर रुकता हूँ। और उसके बाद दोपहर को मैं निकलता हूँ वापस से गुड़गांव के लिए, वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो शुरू में जो एसएचओ थे वो थोड़ा सा मतलब लाइटली ले रहे थे। फिर एफआईआर जो मैंने वो रखा था कि इसको मर्डर टू अटेम्प्ट में रखना है, ये वो मैंने सब समझा दिया था। एप्लीकेशन भी लिखी थी, एक ड्राफ्ट बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि ये आईपीसी के तहत मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर रिटर्न में करवाया। और जब सब कुछ हो गया तो एसएचओ चले गए। और जाने के बाद अपने किसी इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं। फिर मेरी बात होती है कि अभी पब्लिक मत जाना, इसको हम अपने तरीके से मतलब थोड़ा प्राइवेट में ऐसे रह के करते हैं इसको सॉर्ट। तो जैसे ही ये हुआ तो मेरे को थोड़ा सा कुछ सस्पिशियस लगा, क्योंकि अजीब सा लगा मेरे को। अच्छा, ये सब कुछ कब का है, कितने बजे का है, ये तारीख? 8 मार्च दोपहर की बात है ये, मतलब जो घटना हुई थी 8 मार्च सुबह के 12:30 बजे। और ये जो एफआईआर वाले सीन है ये दोपहर के आसपास, मतलब 12 बजे की बात का ही है ये। और जब ये सब हो गया तो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद मेडिकल करवाया उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ भी दिक्कत क्या हुई, मैंने उनको बोला एक बार आप एक्सरे ले लो, मेरे को चेक करना है कहीं ज़्यादा इंजरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे को बाहर से तो कोई मार्क नहीं दिख रहा, पर अंदर दर्द बहुत हो रहा है, मैं जॉइंट कुछ भी मेरा सही से काम नहीं कर रहा जहाँ जहाँ चोट लगी है। तो वो एक्सरे करते नहीं, कहते हैं आपको यहाँ पे वो होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा।
तो मैं कहता हूँ नहीं, एडमिट तो मैं यहाँ पे हो नहीं सकता, ऑब्वियसली मैं गुड़गांव में तो एडमिट होना चाहता नहीं था। तो मैं मना कर देता हूँ, बिना एडमिट के भी तो आप एक्सरे ले ही सकते हो ना, मेरे को बस रिपोर्ट देखनी है। तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं और मेरे से वो लिखवाते हैं, आई डोंट वाना बी एडमिटेड। गुड़गांव में क्यों नहीं एडमिट होना चाह रहे थे? आपको क्यों लग रहा था वहाँ क्यों नहीं है आप? क्योंकि वो गुड़गांव था और मेरे को लगता था अगर वो बंदा इतने पॉश एरिया में आके इस तरह हमला कर सकता है, क्योंकि वो मॉल बहुत अच्छे एरिया में था, वो जो हॉस्पिटल था वो थोड़े से वैसे एरिया में था, गाँव टाइप के। तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा ये था कि जो बंदा पॉश एरिया में किसी पे हमला कर सकता है वो ऐसी जगह पे तो आ ही सकता है, उस जगह पे तो मेरे को वहाँ पे सेफ फील हो नहीं रहा था गुड़गांव में। तो इसलिए उन्होंने मेरे से लिखवाया आई डोंट वाना बी एडमिटेड, मतलब मेरे से उन्होंने साइन करवाया कि मैं खुद ही भर्ती नहीं होना चाहता। उसके बाद मैं समझ गया यहाँ तो रिपोर्ट मिलेगी नहीं, फिर वहाँ से मैं सीधा घर आता हूँ। फिर आज मैं मेडिकल कराने दोबारा गया तो एक्सरे मैंने अभी करवा लिया तो रिपोर्ट आएगी। बस ये है कि कल जो पेन किलर दिया था उससे आराम हो गया, पर दर्द अभी तक फील हो रहा है। अच्छा, आगे क्या आपको क्या लग रहा है कि ये झगड़ा क्यों हुआ? मतलब किस बात को से कहाँ से बात यहाँ तक पहुंची कि एल्विश आते हैं और इस तरह की घटना होती है? देखो, मैं तो उसके फैंस को टारगेट कर रहा था जो मेरे को गाली दे रहे थे। मेरा ये था कि एल्विश के जो पूरा मेन फैंडम है वो मेरे को भर भर के गाली दे रहा था, तो मैं उसके फैंस को ही टारगेट करता था, मैं गाली बदले में देता नहीं था। बहुत रेयर चांस होगा कि मैंने एक दो बार गाली दे दी हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ना के बराबर गाली दूं, बिल्कुल ना के बराबर। मैं सिर्फ उनको गवार बोलता था। तो एक बार बात पर बहस हो रही थी इस तरह से? ये वही पहले बात तो मैं अभिषेक मलान को सपोर्ट कर रहा था, उसके लिए मेरे को गालियां पड़ रही है। लिटरली मैं किसी को सपोर्ट करूं ना करूं मेरी मर्जी है, उसके लिए मेरे को गालियां पड़ रही है। उसके बाद एल्विश के कुछ बंदे, उनमें से एक अकाउंट तो अभी डीएक्टिवेटेड है ट्विटर पे, वो मिल नहीं रहा मेरे को। तो वो बंदा भी मेरे खिलाफ हेट फैला रहा है, उल्टी सीधी फोटो एडिट करके पूरा प्रॉपर हेट फैला रहा है। तो मैंने एल्विश को पहले पर्सनली मैसेज किया, भाई ये आपका बंदा मेरे को हेट फैला रहा है, क्या इसको दिक्कत क्या है मेरे से? तो एल्विश मेरे को वॉइस में भेजता है, भाई देखो मैं तो अभी हूँ नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो वो ऐसे कहके वहाँ पे मामला टल जाता है, और उसके बावजूद कोई भी मतलब होता नहीं है, हिट आते रहता है। तो अंत में जाके एक लेवल के बाद मैं ये लिख देता हूँ एल्विश को टैग करके, भाई कि किन गवारों को फॉलो कर रखा है। तो एल्विश उस पर रिप्लाई कर देता है, तो मैं अनफॉलो कर दूँ फिर। तो जैसे ही एल्विश ये रिप्लाई करता है उसके बाद एक हैशटैग ट्रेंड में करने लग जाते हैं ये लोग, स्पेस बना के, इन्हीं के बंदे जो ये फैन पेजेस हैं, कुछ उसके नॉन कुछ उसके अननॉन। तो वो ट्रेंड करते हैं, एकदम गालियों से भरा ट्रेंड करते हैं, उसमें रेप थ्रेट्स होता है फैमिली को लेके, इस तरीके के ट्रेंड करते हैं। अब वो जब ट्रेंड होता है तो वहाँ पे वो आपको आपके लिए लिखते हैं? किसके लिए लिखते वो मतलब वही कि माँ की गाली लिख के ट्रेंड करवा रहे के लिए? मतलब मेरे लिए लिख रहे थे, मैक्सटन के आगे गाली, मतलब माँ बहन की उनके गाली। समर्थक जो थे, उनके फॉलोअर्स जो थे वो। तो ये सब हुआ, तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर मैंने कहा कि अभी इस पर रिएक्ट करके फायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं। फिर नया बिग बॉस आया जिसमें अनुराग डोभाल और मुनावर थे। अब जब ये दो आए तो अनुराग को तो मैं पर्सनली जानता था, और मुनावर को मैं सिर्फ मतलब जानता था कि हाँ ये कोई आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है। तो उस पर मैंने एक ट्वीट किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मुनावर फारूकी 75%। जिस तरीके से वो अंदर उसने अपना पर्सनैलिटी, अपना ऑरा जो दिखा रखा है, वो उसके जीतने के चांसेस 75% है। और जैसे मैं ये ट्वीट करता हूँ, फिर से एक एल्विश का नॉन बंदा जिसका नाम है दुहन, वो क्या करता है कि उस जिहादी को अपना बाप बना ले। अच्छा, आराम से शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा ठीक। नहीं, वो बोलता है वो, हाँ वो बोलता है कि उस जिहादी को अपना बाप बना ले, टेररिस्ट है। लेकिन जो शब्द वहां पर लिखे गए उसको अगर आप थोड़ा तो मतलब बहुत उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाता है वो। तो फिर वो चीज़ वापस शुरू होती है। उसके बाद जब ये होता है तो कुछ तो ट्वीट था मैंने किया था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैंने ड्राफ्ट बना रखा है क्या क्या था। तो वापस से वो लड़ाई फैल जाती है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर ये नया सीन आया जब एल्विश मुनावर से मिला। अब मुनावर से मिला, ऑब्वियसली बात है, मेरे को मुनावर का नाम लेने पे गाली पड़ी। तो मैंने यही किया कि भाई, मैंने टैग किया कि भाई मेरे को एल्विश का मुनावर का नाम लेने पे इतनी गालियां पड़ी। एल्विश भाई तो मिल के आए, और एल्विश फैंस लिख रहे हैं पॉजिटिविटी, चैरिटी मैच था, प्यार बांटो। तो इस तरीके का मैंने वो मतलब ट्वीट किया। और जैसे मैंने ये ट्वीट किया उसके बाद क्या बोलते हैं, वापस से वो हिट आना शुरू हो गया। और एक मैंने मीम शेयर कर दिया, मतलब एल्विश यादव का, कि वो मुनावर के साथ मिले हुए उनका एक डायलॉग के साथ। तो एल्विश यादव उस पर सीधा धमकी देते हैं, भाई याद दिला दूं तू दिल्ली में ही रहता है। अच्छा, तो ये सब कितने साल से चल रहा था और अब ये घटना हो गई? ये एल्विश को मैं 3 साल जानता हूँ। बाकी एल्विश फैन से जो मेरा ये बहसबाजी थी, ये बिग बॉस OTT 2 से चल रही थी। एल्विश आर्मी से, एल्विश से मतलब ये मान के चलो ज़्यादा ये रिसेंटली हुआ है कि एल्विश कुछ ज़्यादा ही बढ़ के धमकी देने लग गया कि भाई तू दिल्ली में रहता है, याद दिला दूँ। तो मैंने भी उसको सार्केज़म में रिप्लाई कर दिया, थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए। उसके बाद वो ट्विटर पे मैसेज करता है नंबर भेज। जैसे वो मैसेज करता है तो मेरे को ये डाउट होता है कहीं ये घर पे आ जाए, और घर पे आकर अगर ये डिबेट करने लगता है तो ये कैमरा ऑन रखेगा और मुझे घर पे कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फैमिली भी आ जाएगी वीडियो में। तो मैं इसको नॉर्मली मैसेज करता हूँ, भाई मिल के बात करते हैं। तो गुड़गांव का ये एड्रेस भेजता है मेरे को व्हाट्सएप पे, और जब वो ये एड्रेस भेजता है तो
मैं अपने भाई से पूछता हूँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उसके एड्रेस पे, तो वो उसका प्राइवेट एड्रेस था, तो कहता है नहीं नहीं, इसको किसी पब्लिक जगह पे बुला। तो पहले मैं एल्विस को कॉल करता हूँ कि भाई देखो अभी वैसे भी रात हो रही है, तो मैं सुबह आ जाता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ सुबह आऊँगा, तो वो चिढ़ जाता है, कहता है कि अरे क्या हो गया, डर गया क्या, आ जा यहीं पे। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो चलते हैं, इसे पब्लिक प्लेस पे बुलाएंगे। तो मैं सारा अपडेट ट्विटर पे देने लग जाता हूँ। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जिसमें एल्विस अपना एड्रेस दे रहा है, एड्रेस छुपा के मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ मैं निकल चुका हूँ गुड़गांव के लिए, और फिर थर्ड ट्वीट में दिखाता हूँ कि मैं 30 मिनट में गुड़गांव पहुँच जाऊँगा। और 40 मिनट के बाद मैं गुड़गांव अपने दोस्त के शॉप पे पहुँच चुका था। वहाँ पे मैं लाइव जाता हूँ, लाइव एल्विस यादव को कॉल करता हूँ कि भाई कि मैं आपके लोकेशन पे तो नहीं आ सकता, मतलब ये आप इस यहाँ पे आ जाओ। तो ठीक है, तो वहाँ पे मैं उसको बुलाता हूँ। तो लाइव पे तो वो कहता है ठीक है, लेकिन लाइव जैसे ही खत्म होती है तो उसका कॉल आता है, कहता है कि भाई देख जहाँ मैंने बुलाया था वो तो मेरा एड्रेस था, वहाँ मैं तेरे को मारता नहीं, लेकिन अब तू जहाँ है ना वहाँ तेरे को मारूंगा। इस तरीके से वो बोल देता है मेरे को। अच्छा, ये जो सब कुछ कल जो हुआ, एल्विस ने जो मारपीट की आप जैसा उसमें बता रहे हैं, तो क्या आपको कोई अंदेशा था कि एल्विस इस तरह की घटना भी कर सकता है? क्या सिर्फ बहस जो सोशल मीडिया पर चल रही थी, जो जो धमकियां दी जा रही थी, क्या वही धमकियां आपको लग रहा था उस तरह से दिया जाएगा, या कुछ घटना यहाँ तक पहुंचेगी मारपीट? नहीं नहीं, मुझे लगा एल्विस सेंस ऑफ ह्यूमर में अच्छा है, तो मुझे लगा अगर उसको मुझे गलत प्रूफ करना है तो वो मेरे को अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से मेरे को डिबेट में हरा दे। तो मेरा वही था कि वो भी यूट्यूबर है, अगर वो आएगा वो भी कैमरा ऑन रखेगा, मेरे भी कैमरा ऑन थे। तो वही था कि मेरे को ये था वो बेशक बोल रहा है लेकिन वो आएगा तो पब्लिक प्लेस पे हमला तो नहीं करेगा। मेरे को पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ डिबेट करेगा, क्योंकि उसको ये दिखाना था कि वो सही है मैं गलत हूँ। तो वो आता है और मैंने सोफा पर सब रेडी रखा था कि भाई आओ बात करो, देखते कौन सही है कौन गलत है। मेरे को जो गालियां पड़ी है तो मेरे पास भी काउंटर पॉइंट है, आप भी अपने पॉइंट रखो, खत्म करते हैं इस लड़ाई को। मेरा पूरा ये था कि ये जो आपके फैंस की तरफ से मेरा और आपका जो ये थोड़ा सा ये दूरी बन रही है, इसको थोड़ा खत्म करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए उन्होंने हाथ चला दिया। अब हाथ चलाने के बाद फिर मैंने अपने बचाव के लिए उसको हल्का सा इस तरीके से ब्लॉक कर दिया, और जैसे ही ब्लॉक किया उसके साथ जो एक बंदे को तो मैंने रिसेंटली पहचाना, अभी मतलब जब मैंने वीडियो दोबारा देखी तो अभी मैंने नोटिस किया उसके साथ एक अर्चित नाम का बंदा था, और एक जो बंदा था वो उसको मैं जानता नहीं था, और भी बहुत सारे जो बंदे आए हुए थे, वो पूरा मतलब वो गैंग लेके आया था। अच्छा, अभी आगे आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मेरी बस यही मांग है कि जो SHO सर ने जो मैंने जो FIR लिखवाई थी वो क्यों नहीं लिखी, वो बदल क्यों दी। तो मेरा वही है कि एल्विस को एटलीस्ट एक बार तो जेल भेजना ही भेजना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके अंदर ये है कि उसको डर नहीं है, उसको लगता है वो कुछ भी करेगा बच जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता। आपने क्या FIR में दिया था? मैंने FIR डाला था अटेम्प्ट टू मर्डर का, और FIR चेंज होके वो अलग अलग सेक्शन डाल दिए जो पूरे सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो वो मैं यही चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से उसने मेरे से बात की उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसके अंदर वो है कि वो उसको डर नहीं लगता, उसको लगता है कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि तू केस कर दे, कुछ कर दे, देख मतलब कुछ नहीं कर सकता तू। क्या अब आप लोग आगे की क्या डर रहे हैं? बाहर निकलने से डर लग रहा है क्या? फैमिली के लोग क्या बोल रहे हैं? आप भी, मैं देख रही हूँ कहीं भी बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बाहर तो अभी जाने से मेरे को वैसे ही मना किया है, और बाहर तो मैं अभी निकलूंगा भी नहीं। और वही है, डर तो थोड़ा है अभी, क्योंकि वो उसका मतलब वो दिमाग उसका थोड़ा सा है, अजीब सा ही दिमाग है उसका। तो वो मुझे लगता है पता नहीं क्यों धीरे धीरे अजीब सा ही होता जा रहा है वो। तो बाहर तो अभी मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो मैं करूंगा नहीं, मैं तो डिबेट करने आया था। अगर आपके पॉइंट सही होते तो आप डिबेट में जीत जाते, लेकिन आपने हाथ चला दिया सीधा। तो ये है सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन, जो कि यूट्यूबर हैं, और जो सोशल मीडिया पर जो लड़ाई चल रही थी, यूट्यूब पर जो विचारों की जो झगड़े चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, वो धमकियों में बदली। फिर उसके बाद ये घटना यहाँ तक आ गई कि एल्विस यादव ने इनके साथ मारपीट की। इस तरह की बात FIR में बाकायदा इन्होंने कहा इनको चोट भी लगी है, और ये मांग कर रहे हैं कि इनका ये भी कहना है कि FIR में जो दिया गया था उसको पुलिस ने बदल दिया। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं सागर, और इनका बस यही कहना है कि गिरफ्तारी हो। हालांकि पुलिस कभी भी उस एल्विस को बुलाकर पूछताछ भी कर सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।